आज मैं आपको जहाँ पे लेके आया हूँ वो अपने आप में कोई प्रोजेक्ट नहीं है, वो अपने आप में कोई सेक्टर नहीं है। ये अपने आप में एक सिटी है जहाँ पे आपका 70% एरिया इंडस्ट्रियल का है, 30% एरिया के अंदर रेजिडेंशियल डेवलपमेंट हो रही है। ये है रिलायंस मेट सिटी। रिलायंस मेट सिटी के अंदर आप देखोगे टोटल 10 सेक्टर आते हैं। अगर लैंड पार्सल की हम बात करते हैं तो 8000 एकड़ प्लस का लैंड पार्सल है, जो कि धीमे धीमे और भी बड़ा होता जा रहा है। इस लैंड पार्सल के अंदर यहाँ पर रिलायंस अपने आप में एक पूरी सिटी लेके आ रहा है। आज की डेट में यहाँ पे मोर देन 80 कंपनीज़ ऑपरेशनल हो चुकी हैं, जिनमें से ज़्यादातर कंपनीज़ MNCs हैं और वो भी जापानीज़ कंपनीज़ ने यहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया हुआ है। ज़्यादा कंपनीज़ जापानीज़ यहाँ पे आई हुई हैं। इसके अलावा कुछ इंडियन कंपनीज़ भी यहाँ पे ऑपरेशनल हैं, लेकिन सारी कंपनीज़ बड़ी ही हैं, जो कि आप देखेंगे 3 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ इस तरीके के लैंड पार्सल उन्होंने लिए हुए हैं। यहाँ पे आपके पास अपॉर्चुनिटी है रेजिडेंशियल के अंदर इन्वेस्ट करने की। रेजिडेंशियल प्लॉट आप यहाँ पे बाई कर सकते हैं। उसके अलावा आप चाहें इंडस्ट्रियल प्लॉट भी यहाँ पे बाई कर सकते हैं। अगर छोटे प्लॉट की हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल के अंदर, तो 1000 मीटर से आपके प्लॉट साइज स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद आप चाहें 1 एकड़ 2 एकड़ 5 एकड़ 10 एकड़ लैंड, जितनी भी लैंड आप चाहते हैं आपको मिल जाएगी। इवन 100 एकड़ लैंड भी आप चाहें तो आपको यहाँ पे रिलायंस की तरफ से मिल सकती है। इसके अलावा अगर रेजिडेंशियल डेवलपमेंट की हम बात करते हैं तो यहाँ पे जो 3 सेक्टर डेवलप हो रहे हैं उनके अंदर भी आपको 100 स्क्वायर यार्ड का भी प्लॉट मिल जाता है, वहीं 500 स्क्वायर यार्ड का भी प्लॉट मिल जाता है। अलग अलग सेक्टर के अंदर अलग अलग तरीके के प्लॉट साइज़ हैं, तो आप उनमें भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो मैं आपको एक पॉकेट में लेके आया हूँ, जहाँ पे आप देख ही रहे होंगे हमारे पीछे ये फ्लोर्स वगैरह ऑलरेडी रेडी हो चुके हैं। कई प्लॉट्स पे कंस्ट्रक्शन चल रही है। यही सिचुएशन बाकी के अदर पॉकेट्स में भी है। यहाँ पे सबसे बड़ी खासियत क्या है कि 30% एरिया ही रेजिडेंशियल है, 70% एरिया इंडस्ट्रियल है। तो यहाँ पे रेजिडेंशियल की डिमांड काफ़ी हाई होने वाली है। और आप यहाँ पे डेवलपमेंट में आप देख ही रहे होंगे कि यहाँ पे CC रोड्स ऑलरेडी रेडी हैं। रोड्स भी यहाँ पे जो आपको मिनिमम रोड भी मिलेगी वो 12 मीटर की मिलेगी। अदरवाइज रोड जो है यहाँ पे 24 मीटर की 30 मीटर की हैं। दूसरा यहाँ पे आप देखेंगे जो जितने भी पावर वगैरह की सप्लाई जो है 24/7 रहेगी, क्योंकि रिलायंस का अपना पावर स्टेशन यहाँ पे है और उसी से इंडस्ट्रियल एरिया में पावर सप्लाई होगी और आपको भी पावर सप्लाई होगी। थर्ड थिंग इज़ कि आप यहाँ पे नहीं देख रहे होंगे कोई भी वायर, जैसे नॉर्मली होता है सोसाइटीज़ के अंदर आप देखते हो कि वायर जो है ना तारों का जाल बिछा होता है, वो यहाँ पे नहीं है, क्योंकि सारी वायरिंग जो है अंडरग्राउंड यहाँ पे है। वाटर लाइन ऑलरेडी यहाँ पे बिछी हुई है। STP ऑलरेडी यहाँ पे सारी डन अप है। बेसिक एमिनिटीज़ जो हैं वो तो यहाँ पे डेवलप हो ही चुकी हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो चुका है। उसके साथ ही साथ जो सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होता है, जैसे स्कूल्स हो गए हैं, हॉस्पिटल हो गए हैं, मार्केट्स हो गई हैं, वो सारी चीज़ें भी यहाँ पर डेवलप हो चुकी हैं और बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलप हो रही हैं। जैसे अगर स्कूल्स की हम बात करते हैं तो अभी एट प्रेजेंट में आप देखोगे यहाँ पे स्कूल बसेस जो है रेगुलर बेसिस पे आती रहती हैं। सहवाग इंटरनेशनल स्कूल बिल्कुल पास में है। XLRI जो अपने आप में काफ़ी प्रेस्टीजियस कॉलेज है, वो बिल्कुल पास में यहाँ से आ जाता है। उसके अलावा अगर हॉस्पिटल्स की बात करें तो हर हॉस्पिटल की साइट हर पॉकेट के अंदर है। यहाँ पे बिल्कुल पास में ही यहाँ पे भी एक काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल बन रहा है। साथ ही साथ मल्टीपल स्कूल की साइट्स यहाँ पे है, जहाँ पे प्राइमरी से लेके हाई स्कूल तक जो है आपको स्कूल्स यहाँ पे मिलेंगे। अगर रिलीजियस एंगल से भी हम देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं जब इस तरीके की टाउनशिप होती है तो लोगों की रिक्वायरमेंट होती है, तो 3 एकड़ के अंदर यहाँ पे रिलीजियस डेवलपमेंट होगी, जो लैंड पार्सल इन्होंने अलग से छोड़ा हुआ है। और उसके साथ ही साथ 5 एकड़ का पार्क भी है। तो आप देखोगे 8 एकड़ के अंदर रिलीजियस डेवलपमेंट होगी। तो आपकी किसी भी तरीके की रिक्वायरमेंट हो, उन सारी चीज़ों का ध्यान यहाँ पर रिलायंस ने रखा हुआ है। यही रीज़न है कि लोगों को इस तरीके की डेवलपमेंट का पार्ट बनने में डेफिनेटली फ़ायदा होता है। और आज जिस रेट पे आप इंटर करोगे, आने वाले टाइम में अगर आप 3 से 4 साल इन प्लॉट्स को रख लोगे तो डेफिनेटली आप जो प्रॉफिट आपने गुड़गांव में लोगों ने देखा है, वही प्रॉफिट आपको यहाँ पे मिलेगा। और सबसे अच्छी बात क्या है कि आज जिस बजट में आप यहाँ पे इंटर कर सकते हो, उस बजट में गुड़गांव में कुछ भी नहीं मिलता है।
मैंने आपको पूरी रिलायंस सिटी दिखाई कि किस तरीके की यहाँ पर रिलायंस मेट सिटी के अंदर डेवलपमेंट हो रही है। ऑलरेडी इंफ्रास्ट्रक्चर किस तरीके से डेवलप हो चुका है। पीछे आप जो बिल्डिंग देख रहे हैं ये क्लब हाउस की बिल्डिंग है। इसी तरीके के क्लब हाउस हर रेजिडेंशियल एरिया के अंदर बन रहे हैं और उनके साथ ही साथ रेजिडेंशियल डेवलपमेंट किस तरीके की हो रही है वो तो आपने देखी है। अगर आप इस डेवलपमेंट का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप हमारे नंबर्स पर कॉल करिए। हम और हमारी टीम आपको साइट विजिट से लेके आपकी बुकिंग प्रोसेस हर स्टेप पे आपको हेल्प आउट करेगी।